कि जब भी हमारे साथ कोई अपराध कारित होता है या कोई घटना घटती है और वहां पर हम पुलिस को रिपोर्ट देते हैं या पुलिस में हमारे बयान दर्ज कराते हैं, और यदि हमको ये डर है कि हमारे पास रिसोर्सेस, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इकोनॉमिकल हो, कम है, इसके बनस्पत हमारी अपोजिट पार्टी के पास में अधिक रिसोर्सेस हैं, वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है, उसके पास वकीलों की बैटरीज है, तो वहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास संसाधन कम होते हुए भी पुलिस हमारे साथ नाइंसाफी ना करे, हमारे बयानों को चेंज ना करे, और अगर हमारे बयान चेंज पुलिस कर दे तो वहाँ पर हमारे लीगल राइट्स क्या हैं? क्या हम अपराधी के साथ साथ ऐसे भ्रष्ट तंत्र को भी सबक सिखा सकते हैं? सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99. साथियों, जब भी हमारे साथ घटना घटती है हम थाने जाते हैं, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि पुलिस एक मजबूत तंत्र है, पुलिस एक सरकारी तंत्र है और पुलिस हमारी हेल्प करेगी। और वास्तव में पुलिस आपकी हेल्प करती भी है। पुलिस खुद इस बात का दावा करती है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। पर कुछ लोग आज भी ये मानते हैं कि पुलिस अन्याय करती है, पुलिस भ्रष्टाचार करती है, पुलिस पैसा खा लेती है और पुलिस अपराधियों की मदद करती है। साथियों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें लोगों की बातों पे नहीं जाना है और ना ही आज हम वाद विवाद की स्थिति में हैं। आज हम केवल ये डिस्कस करना चाहते हैं कि वास्तव में कंसेप्चुअली, लीगली और साइंटिफिकली हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे राइट्स अफेक्ट ना हो, और अगर अफेक्ट हो तो उसे हम कैसे क्योर कर सके। साथियों, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि यदि हम भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, एक ऐसी संहिता जिसके तहत आपके बयान दर्ज किए जाते हैं, उसका सेक्शन 161 काफी महत्वपूर्ण है। सेक्शन 161 ये कहता है कि यदि कोई अपराध है, पुलिस विक्टिम को या उसके गवाहों को बुलाकर परीक्षण करेगी, जिसके प्रावधान धारा 161 सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए हैं। पर सबसे बड़ी कमी इस कानून में यह है कि इस बयान पे या आपकी स्टेटमेंट पर पुलिस के साइन तो होते हैं, पर वहां पर आपके हस्ताक्षर नहीं होते हैं। तो वहां पर पुलिस के पास एक खुला स्कोप रहता है कि जब भी चाहे, जिसको फायदा पहुंचाना चाहे, वहां वैसे बयान पुलिस लिखकर अपराधी को फायदा भी पहुंचा सकती है। तो ऐसा ना हो, जिसके लिए हमें करना क्या है, तो हमें आज इस पूरे प्रोसीजर को समझना होगा। साथियों, आज का युग साइंटिफिक युग है। हम सबके पास, हर आदमी के पास लगभग मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, और खासकर मोबाइल फोन या स्मार्टफोन्स में वॉइस रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप सब लोग फेसबुक, व्हाट्सएप एक्सेट्रा अपने मोबाइल फोन से यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं। काफी इजी हमारी लाइफ को उसने कर दिया है। ऐसा ही प्रोसीजर इस फोन से हमें करना है। हर फोन में, चाहे स्मार्टफोन हो चाहे ऑर्डिनरी फोन हो, वॉइस रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, और कहीं बार मेमोरी कार्ड भी विद मोबाइल फोन या विद स्मार्टफोन दिया जाता है ताकि हम अपने डाटा को इफेक्टिवली स्टोर कर सकें। तो हमें करना क्या है कि जब भी हम पुलिस में जाएं और हमें ऐसी आशंका है कि पुलिस अपोजिट पार्टी से मिलकर हमारे केस को बर्बाद कर सकती है, उसे खराब कर सकती है, हमारे बयानों को चेंज कर सकती है, तो वहां पुलिस थाने में घुसने से पहले आपको अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लेना है। आराम से आप अंदर जाएं, पर ध्यान रखें कि फोन को स्विच ऑफ जरूर कर दें। कई बार क्या होता है कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसी का फोन आ गया तो वहां पर वॉइस रिकॉर्डिंग इंटरप्ट हो जाएगी, तो आपका जो वर्किंग है, आपकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, वहां पर इंटरप्ट हो जाएगी, आपके ही राइट अफेक्ट होंगे। तो आपको करना क्या, सबसे पहले फोन को स्विच ऑफ करना है, अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करना है, थाने में एंटर होना है। जब थाने में जाएंगे तो आपसे इंटरोगेशन नहीं होगा, या आप नोट कर लें, अगर आप मुलजिम हैं तो ही आपसे इंटरोगेशन होगा, आपसे होगा इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आप विक्टिम हैं या आपके साथ जो है अपराध घटित हुआ है। उस इन्वेस्टिगेशन में आपसे एविडेंस कलेक्ट की जा सकती है। एविडेंस के साथ साथ पुलिस आपके बयान लेगी, जो बयान लिए जाएंगे वो 161 सीआरपीसी के तहत लिए जाएंगे। सबसे बड़ी खामी जो मैंने आपको बताई कि उन बयानों पे हस्ताक्षर नहीं होते हैं, तो जैसे जैसे आप बयान देते जा रहे हैं और जो जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारी की सारी बातें उस वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रही हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया आपको कि पुलिस के बयान तो कोर्ट में आएंगे लगभग 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद,
तब तक का कौन वेट करेगा? अगर आपको सुनना हो कि आपने बयान वास्तव में क्या दिए हैं, किसी को सुनाना हो, तो सबसे बड़ा लाखों रुपए का फायदा तो आपको ये हो गया कि आपको ये मालूम पड़ गया कि आपने एग्जैक्टली बयान दिए क्या है और एग्जैक्टली आपसे प्रश्न क्या पूछे गए हैं। तो आपने अपने हिसाब से एक रिकॉर्ड जो है वो तैयार कर लिया। अब यहाँ सबसे बड़ा फायदा और भी हमें क्या होने वाला है कि जैसे ही पुलिस अपना नतीजा कोर्ट में पेश करेगी, या तो एफआईआर होगी, मामला नहीं बनना पाया गया, या चार्जशीट होगी, उसमें आपके बयानों की कॉपीज जो है आप सर्टिफाइड ले सकते हैं। आप उन बयानों को ध्यान से पढ़िए। अगर उन बयानों में छेड़छाड़ की गई है या बयान चेंज किए गए हैं या बयान इस तरह से लिखे गए हैं कि मुलजिम पक्ष को फायदा पहुंच जाए, तो वहां पर वो वॉइस रिकॉर्डिंग आपके काम आने वाली है। आपको करना क्या है कि न्यायालय के समक्ष एक प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करनी है। अब हम ये समझ लें कि प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है। एक ऐसी याचिका जहां पर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, पुलिस के अनुसंधान या पुलिस की जांच पर न्यायालय में आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। पर प्रोटेस्ट को यूजुअली कोर्ट जल्दी से एंटरटेन नहीं करती है। आपको कोर्ट में ऐसे साक्ष्य देने होंगे जिन पर कोर्ट विश्वास कर सके आपकी बात पर और आपकी परिस्थितियों पर कि वास्तव में आपके साथ जो है वो अन्याय हुआ है। तो वो जो अन्याय पुलिस कर चुकी है या पुलिस बयान चेंज कर चुकी है, उसका सबसे बड़ा विंडिकेटिंग पार्ट जो वॉइस रिकॉर्डर था, उसकी वॉइस को आपको एक सीडी में या एक पेन ड्राइव में जो है सबसे पहले ट्रांसफर कर लेना है। उसके बाद आपको एक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो तैयार करनी है। उस ट्रांसक्रिप्ट से मेरा अभिप्राय ये है कि हम एक कागज लेंगे और जो आपस के वार्तालाप हैं, पुलिस ने जो प्रश्न आपसे पूछे और जो आपने उत्तर दिए, उनको धीरे धीरे सुनते हुए जो है वो उतार लें। और उसके बाद एक प्रमाण पत्र धारा 65 भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आपको तैयार करना है। बड़ा ही सिंपल सा काम है कि मेरे द्वारा ये वॉइस रिकॉर्डिंग की गई है, जिसमें एक आवाज मेरी है, एक आवाज फला फला थानेदार या जो भी पुलिस का अधिकारी है उसकी है, और जो रिकॉर्डिंग की गई है वो मेरे द्वारा की गई है। इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। इवन ट्रांसक्रिप्ट जो तैयार की गई है वो मैंने तैयार करी है, जिसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। अगर छेड़खानी पाई जाती है तो मैं जिम्मेवार हूंगा। इसको आप हस्ताक्षर करें और कोर्ट में जो है पेश कर दें। जब कोर्ट में आप बहस करेंगे तो कितना बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है कि पुलिस की जो बेईमानी थी वो न्यायालय के सामने आ गई। और इसके अलावा अगर पुलिस ऐसी बेईमानी कर रही है या करती है तो वहां पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सेक्शन 166 आईपीसी के तहत भी उस भ्रष्ट पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई होगी। तो साथियों, एक छोटी सी समस्या जो कि बड़ा रूप ले चुकी थी, आपने साइंटिफिकली उसको डील करते हुए कितना छोटा कर दिया। अब मैं बात करता हूं लीगल पर्सपेक्टिव की। यदि आप ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसका लीगल जेनेसिस क्या है, उसका लीगल बेनिफिट क्या है, क्या ऐसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यह भी हमें समझना होगा। साथियों, किसी व्यक्ति की रिकॉर्डिंग करना फोन से एक कानूनी अपराध है, बट अगर हम रिकॉर्डिंग आमने सामने करते हैं तो ये कोई अपराध नहीं है। यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर.एम. मलकानी का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि 1973 का है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई एविडेंस भले ही इलीगल मेथड से, अवैधिक मेथड से या प्रक्रिया से ली जाती है और यदि वो किसी अपराध का खुलासा करती है या किसी व्यक्ति को न्याय दिलाती है, तो ऐसी रिकॉर्डिंग पर कोर्ट भरोसा कर सकता है, रिलाय कर सकता है। वो आवाज या वो रिकॉर्डिंग उस व्यक्ति की नहीं है जिसकी की गई है, ये साबित करने का भार उसके ऊपर है। तो साथियों, लीगली भी हम करेक्ट हैं, साइंटिफिकली भी हम करेक्ट हैं। तो हमने कितनी अच्छी तरीके से समस्या जो एक विकराल रूप ले चुकी थी उसको अपने ही स्तर पर, बिना किसी रिसोर्सेज के, बिना किसी अप्रोच के, भले ही हमारी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है और भले ही अगले की जेब में 10 लाख हैं, हमने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर लिया। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी बात आपको अवेयर करने के लिए। अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो साथियों, अवेयर रहें, अपने राइट्स को इन्फोर्स करें और डरे नहीं। अगर जीवन में डरोगे तो कभी भी अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं कर पाओगे। तो जीवन में लड़ना सीखो, हाथ पैर से नहीं, कानून से, क्योंकि कानून की लड़ाई ही सबसे बड़ी लड़ाई है, सबसे सच्ची लड़ाई है और सबसे अच्छी लड़ाई है।